यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत, जिसमें लिखा है कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही शरीर त्याग दिया था। तो फिर हर रात उस रंग महल में श्री कृष्ण के सबूतों का दावा क्यों होता है? क्यों ये कहते हैं कि उस धाम में श्री कृष्ण एक वचन निभाने आज भी आते हैं? तो यहाँ रंग महल में बांकी बिहारी श्रृंगार करके वहाँ रास करते हैं, तो यहाँ चिन्ह मिलते हैं। यूं तो श्री कृष्ण लीला की हजारों कहानियां आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज आप जो कहानियां देखेंगे, जो निशान देखेंगे, उनका जिक्र महाभारत में भी नहीं। हमको तो रोज जो दिखता है हम उस पर यकीन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताइए। ऐसा क्यों है कि जहां राधा कृष्ण के विवाह का दावा हुआ वहां एक मंडप आज भी मौजूद है? तो जब राधा कृष्ण के विवाह की आवश्यकता में ब्रह्मा जी ने देखा कि मंडप नहीं है, तो उन्होंने अपनी योग माया से यहाँ पे 5 बटों का ये मंडप पैदा किया। तो ये इसी मंडप के नीचे उन्होंने ठाकुर जी की सप्तपदी की थी। ऐसा क्यों है कि उस धाम के 2 पेड़ एक दूसरे के साथ आज भी गठबंधन में हैं? ऐसा क्यों है कि जिस कुएं से भगवान के पश्चाताप की कहानी जुड़ी है वो आज भी जस का तस मौजूद है? ऐसा क्यों है कि जिस गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की कहानी महाभारत में मिलती है, उस पर्वत पर कुछ रहस्यमय निशान आज भी देखे जाते हैं? ऐसा क्यों है कि रात होने के बाद उस धाम के दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्यों शाम ढलते ही वहां मौजूद बंदर कोई और आशियाना ढूंढ लेते हैं? ऐसा क्यों है कि सूर्यास्त के बाद इलाके के लोग आज भी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं? और क्यों हर सुबह उस बंद कमरे में होता है श्री कृष्ण की मौजूदगी का एक रहस्यमयी दावा? हमने देखा ना कैसे श्रृंगार का सामान सब बिखरा हुआ आपके सामने हमने 7 ताले खोले गए। IBN 7 तलाशने जा रहा है द्वापर युग की कुछ ऐसी कहानियां जो शायद कलयुग में भी जिंदा हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये रहस्य है उस गोवर्धन पर्वत का जो आज भी है। ये रहस्य है उस मंडप का जहां राधा और कृष्ण की शादी का दावा होता है। और एक ऐसे धाम का ये रहस्य है जहां हर रात खुद भगवान श्री कृष्ण के आने का दावा होता है, जहां हर रात भगवान से जुड़े कुछ रहस्यमय निशान मिलते हैं। दावा यह हो रहा है कि उस धाम में आज भी रात श्री कृष्ण मौजूद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और सुलझाने की कोशिश करते हैं देश की शायद ये सबसे पुराने रहस्य को। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की।
कहते हैं ब्रिज यानी श्री कृष्ण और कृष्ण यानी ब्रिज नगरी। मान्यता है ब्रिज के कण कण में भगवान कृष्ण बसते हैं। जहां कृष्ण लीलाओं के हजारों ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनका जिक्र शास्त्रों और पुराणों में भी हुआ है। हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, उन निशानों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन सिर्फ आस्था की नजर से नहीं, तथ्यों की नजर से भी। हमें जानकारी मिली कृष्ण से जुड़े एक रहस्यमय धाम की, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां हर रात भगवान कृष्ण खुद आते हैं और अगली सुबह भक्तों को अपनी मौजूदगी का सबूत देकर जाते हैं। लेकिन धाम तक पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात हुई श्री कृष्ण से जुड़ी एक अद्भुत लीला से। महाभारत में लिखा है कि बाल कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और इंद्र देव को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। हमें बताया गया कि वो गोवर्धन पर्वत आज भी है, ठीक उसी जगह, उसी रूप में। कृष्ण से जुड़ी जो तस्वीर आपके हमारे जहन में सबसे ज्यादा नजर आती है वो है उंगली पर पहाड़ उठाए, और हम आपको उसी पहाड़ पर ले आए हैं। हम मौजूद हैं गोवर्धन पर्वत के पास। इस पर्वत के आसपास बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़े हैं। क्या है वो सबूत, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम नंगे पांव गोवर्धन पर्वत के उन पथरीले रास्तों पर चल पड़े। लोगों के लिए इस पर्वत का हर हिस्सा किसी कृष्ण धाम से कम नहीं है। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हमारी मुलाकात यहाँ के पुजारी मदन लाल से हुई। नमस्ते मदन जी। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मदन जी, बहुत सारे चिन्ह हाँ यहाँ जी पर मौजूद हैं जी। तो हम आपके पास आए हैं, थोड़ा दिखाइए हमको। देखा मैं, ये गोवर्धन पर्वत है। यहाँ ठाकुर जी गाय चराते थे पहले ही, पूरा यहाँ से लेके पूंछरी के लौठा तक। हमें बताया गया कि ये पर्वत कृष्ण लीलाओं का सबसे बड़ा गवाह है, जिसका पहला सबूत है पैर के ये निशान। ये कृष्ण भगवान के चरण हैं, जो एक पैर से खड़े होके बंसी बजाई और गोवर्धन पे गाय चराई। हमने हाथ लगाकर देखा तो वाकई ये निशान किसी पैर जैसे लग रहे थे, जैसे किसी के वजन से चट्टान धंस गई हो। थोड़ा और आगे बढ़े तो मदन लाल हमें एक और निशान दिखाने लगे। तो गिरिराज पर्वत से जुड़ी जो सबसे बड़ी मान्यता है वो ये है कि पर्वत उठाया था भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर, ताकि जो बारिश हो रही है उससे लोगों को बचा सकें। और यहाँ पर ये निशान बारिश के आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मूसलाधार पानी जो बूंदें गिरी थी इस पत्थर पर, आप देख सकते हैं ये बूंदों के निशान यहाँ पर मौजूद है। ये गोवर्धन पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा है। श्री कृष्ण की कहानियों के मुताबिक इसी हिस्से पर बारिश की सबसे ज्यादा बूंदें गिरी थीं। सिर्फ एक दो नहीं, वहां मौजूद हर चट्टान पर कुछ ऐसे ही निशान थे। देखने में नहीं लगता कि यह सब कुछ किसी छेनी या हथौड़े का काम है, क्योंकि हर निशान का आकार लगभग बराबर था। कृष्ण कथाओं के मुताबिक गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद इंद्रदेव कान्हा से माफी मांगने आए थे। उनके साथ ऐरावत हाथी भी था, श्यामकरण घोड़ा भी था और सुरभि गाय भी। उस कथा के कुछ सबूतों का यहाँ आज भी दावा होता है। इन चट्टानों पर हमें सफेद रंग की कुछ लकीरें दिखाई दी।
कुछ ऐसी लकीरें जो सिर्फ पर्वत के इसी हिस्से में थीं। हमें बताया गया कि ये लकीरें दरअसल सुरभि गाय के दूध की धार है, जिनके जरिए भगवान का अभिषेक हुआ था। तो गिरिराज पर्वत में जो सबसे अजीबोगरीब चीज मुझे दिखाई दी है वो ये वाइट लाइंस हैं। इस पूरे पर्वत में और कहीं पे भी इस तरह की सफेद लाइंस मुझे नहीं दिखाई दी। पंडित जी, ये क्या है? ये सफेद दूध की धारें, सुरभि गाय की दूध की धारें, 1.25 लाख गाय योजन की दूध की धारें, जो नरदेत दूध की धारा भरो रहे ताको भंडारा। चंद कदम दूर ही हमें सुरभि गाय के पैरों के निशान भी दिखाए गए, जो कुछ वैसे ही थे जैसे किसी गाय के खुर। सुरभि गाय की जो आपने बात बताई पंडित जी, हाँ जी, ये गाय के खुर का निशान है। हाँ जी, सुरभि गाय को यहाँ उतारा था आकाश द्वारा। अच्छा, ये एक सोने की आकाश नसैनी से द्वारा, यहाँ पर उतारा गया आकाश था। द्वारा ही आकाश गंगा आती है। चंद कदमों के फासले पर ही मदन लाल हमें इंद्र के घोड़े श्यामकरण के पैरों के निशान भी दिखा रहे थे। ये इंद्र का घोड़ा है श्यामकरण। हाँ। सुरभि गाय का आपको वहाँ दिखाया था। हाँ। और श्यामकरण घोड़े का पैर है। पास में ही एक और निशान है। ये निशान ठीक ऐसे ही है जैसे कोई हाथी यहाँ घुटनों के बल बैठा हो और उनके पैर का निशान इस चट्टान पर बन गया हो। ऐरावत हाथी के पांव के निशान है और आप देख सकते हैं कि निशान कितना बड़ा है और एक इतने सख्त ठोस पत्थर पर इस तरह का निशान बनना, जाहिर है कि यहाँ पर कोई बहुत जबरदस्त भारी चीज होगी जो टिकी होगी। और आप गोलाई से देख सकते हैं कि हाथी का पांव इसी तरह का होता है। तो पंडित जी बताइए, ऐरावत हाथी यहीं पर उतरा हाँ था? जी, ऐरावत हाथी यहीं पे उतरा था। वो उनका घुटनू है। अच्छा, हाँ दिखाइए। ये हाथी का घुटनू है। अच्छा, ऐसे घोंटू रेखा टेका और ऐसे पैर रखा। अच्छा, और यहाँ से ही फुवारे की तरह जल छोड़ा तो गोविंद अभिषेक हुआ मंदिर का। कहीं राधा के आभूषण तो कहीं राधा रानी के पैरों के निशान। गोवर्धन पर्वत पर हर दावा कृष्ण लीला की एक नई कहानी से जुड़ा था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इन निशानों को देखने नहीं आए थे। हमें तो उस धाम तक पहुँचने की बेकरारी थी जहाँ हर रात खुद भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी का दावा होता है, जहाँ खुद भगवान कृष्ण अपनी निशानियां छोड़कर जाते हैं। ब्रिज धाम में हमारा सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में हमें दिखाई दिया भांडीर वन, जिसका जिक्र कृष्ण कथाओं में बार बार हुआ है, जहां राधा और कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका जिक्र महाभारत में भी नहीं हुआ। वैसे तो इस पूरी ब्रज नगरी में ही भगवान कृष्ण की लीलाओं के निशान आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब हम आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अगर पक्षी भी उसके ऊपर से गुजर जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक शादी के बारे में पता चलेगा। एक इतनी खास शादी जो हुई थी भगवान कृष्ण और राधा के बीच में। ढोल की थाप जैसे युगों पुरानी उस कहानी की याद दिला रही थी। हाँ जी, भांडीर वन यही है। अच्छा, और इसका बहुत उल्लेख है। हाँ, इसका बहुत सभी ग्रंथों में है, विशेष करके ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ संहिता आदि 12 पुराण, गीत गोविंदम में भी यहाँ का वर्णन आया है। भांडीर वन के पुजारी हमें यहाँ के मुख्य मंदिर में ले गए, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया, लेकिन हमें बताया गया कि ये वही जगह है जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।
ये स्थान सबसे ऊंचा है भांडीर वन का। जी हाँ, ये सबसे ऊंचा स्थान है भांडीर वन का। तो ये टीला था उस समय पे। उस समय टीला था। जी हाँ। तो यहाँ लाके फिर यहाँ ला करके ठाकुरानी ने ठाकुर जी को अपने बराबर का बनाया। बराबर का बनाने के बाद उनका श्रृंगार किया है। फिर ठाकुर जी ने ठाकुरानी का श्रृंगार किया है। इतने में यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से विनती की है कि गोविंद, मेरी इच्छा है, मेरा मनोरथ है कि आप दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो और उसमें मैं पुरोहित का कर्म करूं। तो ठाकुर जी बोले, वैसे तो भैया राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा एंड कृष्ण, लेकिन तुम अगर चाहते हो मनोरथ लेके आए तो करो। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विधिवत विवाह किया है। अंतिम पैराग्राफ है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। तदनंतर विधाता ब्रह्मा ने उन दोनों से मांगलिक कौतुक कराया। मांगलिक कौतुक कहते हैं पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। देखो ठाकुर जी मांग में सिंदूर भर रहे हैं राधा रानी की में। ये मूर्ति कृष्ण की दूसरी प्रतिमाओं से कुछ अलग थी। बिना बांसुरी के कृष्ण एक पैर पर खड़े हैं और उनके हाथ जैसे राधा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ठाकुर जी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और किंब कथा ये भी है कि ठाकुर जी राधा रानी से बहुत छोटे थे। राधा रानी से बहुत छोटे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे पैर करके, पैर उचका करके राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा है, जो उनके बाल विवाह का प्रतीक है। मैं आपको उनके पैर दिखाता हूँ, देखिए किस हिसाब से खड़े ठाकुर जी, देखिए। इसी वन में हमें वो मंडप भी दिखाया गया जहाँ शास्त्रों के मुताबिक खुद भगवान ब्रह्मा ने राधा का कन्यादान किया था। हमें बताया जा रहा था कि यहाँ 5 वट वृक्ष एक साथ मौजूद हैं, जिसे पंचवटी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी पंचवटी में राधा कृष्ण की शादी का मंडप सजाया गया था। पंचानाम बटानाम समाहार यत्र तत्र प्रभु भूमि, जहाँ पे 5 वट इकट्ठे होते हैं वो पंचवटी कहलाती है। सीता जी भी उसी में विराजमान हुई थी। तो जब राधा कृष्ण के विवाह की आवश्यकता में ब्रह्मा जी ने देखा कि मंडप नहीं है, तो उन्होंने अपनी योग माया से यहाँ पे 5 वटों का ये मंडप पैदा किया था। तो ये इसी मंडप के नीचे उन्होंने ठाकुर जी की सप्तपदी की थी। और किंवदंती ये भी है कि ब्रह्मा जी ने ही उन दोनों का गठजोड़ भी किया था। तो गठजोड़ आप आगे चलो आपको दिखाता हूँ। कुछ फासले पर ही एक और कहानी रहस्य बनकर खड़ी है। यहाँ मौजूद 2 पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। कहा जाता है कि ये सब कुछ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये दोनों पेड़ राधा और कृष्ण के गठजोड़ का स्वरूप है, जिन्हें खुद भगवान ब्रह्मा ने रचा था। तो ये गठजोड़ है। विवाह में बहुत सी हमारे यहाँ पे क्रियाएं होती हैं जो पति पत्नी को करनी पड़ती हैं। हमारी पारिवारिक क्रियाएं होती है, समाज की क्रियाएं होती है। एक क्रिया होती है गठबंधन, जिसको कि ठाकुर जी की बहन या बुआ करती है। लड़के के कपड़े पल्लू को लड़की के पल्लू से बांधा जाता है, इसको हमारे यहाँ पे गठबंधन कहते हैं। ये भी क्रिया ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है यहाँ पर। तो ये गठजोड़ जो है वो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक राधा का स्वरूप है, एक कृष्ण का स्वरूप है। भांडीर वन के कुएं के पास हमें एक और आकृति दिखाई दे रही थी। पूछा तो पता लगा कि ये वो सेहरा है जो विवाह के वक्त श्री कृष्ण के माथे पर सजा था। जो सेहरा होता है उसको किसी कुएं पे ही सराया जाता है। अच्छा। तो ये यहाँ की मान्यता ऐसी है कि ठाकुर जी के विवाह का सेहरा है। अच्छा। यहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ भांडीर वन में। गोकुल में श्री कृष्ण की निशानियों के बाद अब बारी थी हिंदुस्तान के शायद सबसे रहस्यमय धाम की। एक ऐसी जगह जहां रोज श्री कृष्ण के आने का दावा होता है, जहां हर सुबह श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। ब्रेक से पहले हमने आपको सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़े जो निशान हैं वो दिखाए थे, लेकिन अब बारी है उस धाम की जहां हर रात खुद भगवान कृष्ण के आने का दावा होता है। हर रात उस धाम के दरवाजों पर ताले लगाए जाते हैं और अगली सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो किसी के होने के कुछ निशान मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमें भी वो निशान दिखाई देंगे।
बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज की। कहते हैं इस मंदिर में रोज बांके बिहारी की बांसुरी पर सैकड़ों गोपियां झूमती हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, कहते हैं यहाँ रोज श्री कृष्ण सैकड़ों रूप धारण करते हैं। कहते हैं सदियों से भगवान एक वचन को निभाने रोज यहाँ आते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि उस कृष्ण लीला को देखना मना है। उस रास लीला को देखने की इजाजत न किसी देवता को है, न किसी इंसान को, और न ही किसी जानवर को। यहाँ आधी रात को क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह श्री कृष्ण से जुड़े जो सबूत मिलते हैं वो किसी अचंभे से कम नहीं है। लेकिन वो सब कुछ देखने से पहले श्री कृष्ण की रास लीला और इस मंदिर की कहानी को समझना भी जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक वो शरद पूर्णिमा की रात थी। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा जताई। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की। और श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरा करने का वचन दे दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने एक रास लीला का आयोजन किया। पूर्णिमा की रात को यमुना के तट पर सैकड़ों गोपियां पूरे श्रृंगार के साथ मौजूद थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक नए रूप में दर्शन दिए और एक महारास का आयोजन हुआ। इस अद्भुत लीला में जितनी गोपियां थीं, श्री कृष्ण उतने ही रूपों में प्रकट हुए, यानी सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया। कहते हैं वृंदावन के पास यमुना के किनारे जिस धाम में महारास रचाया गया वो जगह थी निधिवन, जहां आज भी आधी रात के बाद कुछ वही लीलाएं होती हैं जिसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा की उस रात को हुई थी। क्या वाकई ये कहानियां सच्ची हैं? क्या वाकई इस मंदिर में रोज श्री कृष्ण के कदम पड़ते हैं? क्या वाकई इस मंदिर में रात को रुकने वाला शख्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है? ऐसे तमाम सवालों के साथ IBN 7 भी श्री कृष्ण के इस धाम में पहुंचा। निधिवन की ज्योग्राफी को सही से समझने के लिए ये सबसे अच्छा वेंटेज पॉइंट है। यहाँ से पूरा निधिवन हमको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये निधिवन हमारे सामने मौजूद है, चार दीवारी निधिवन की। दोपहर की रोशनी में भी यहाँ काफी कुछ अजीब सा था। भक्तों की भीड़, सैकड़ों बंदरों की चहलकदमी और भजन के सुरों के बीच इस मंदिर में मौजूद हजारों पेड़ कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। हमें बताया गया था कि सूरज ढलते ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, भक्तों को बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ लोग, हम लोग ने ऐसा सुना रखा है कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जैसे जो लोग पूर्णिमा में यहाँ पे भगवान कृष्ण पूर्णिमा के दिन रास करने आते हैं, और जो लोग यहाँ पे उस दिन रुकते हैं वो लोग या तो अंधे हो जाते हैं, रास करते हुए देख लेते हैं कृष्ण भगवान को, तो वो या तो अंधे हो जाते हैं या तो फिर उनका मैंने कुछ ऐसे उनके साथ घटना हो जाती है कि उनकी समाधि बन जाती है। हमें यह भी बताया गया कि सूरज ढलने के बाद लोग घरों के खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेते हैं ताकि गलती से भी मंदिर की तरफ नजर न पड़े। रात में वो खिड़कियां नहीं खोलते हैं, जो भगवान जी की रास लीला होती है, इसलिए खिड़कियां खोलना, वैसे भी हमको भी ऐसा अजीब सा लगता है, आवाज़ भी आती है, वैसे घुंघरू जैसे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम बंद ही कर देते हैं, सभी लोग बंद कर देते हैं।
रात को इस मंदिर में रुकने वालों के कई किस्से सुनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से हमें भी बताए गए। तकरीबन 35 या 40 वर्ष हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाजी बता रहा हूँ। ओम प्रकाश शायद कुछ ऐसा नाम था, वो व्यक्ति वहाँ रहा। और सुबह जब पुजारी जी वहाँ आए थे तो उनको वो एक असहाय अवस्था में मिला। इन कहानियों को सुनने के बाद एक डर जरूर था, लेकिन हमने फैसला किया कि हम रात इस मंदिर के पास मौजूद इन जंगलों में ही बिताएंगे। निधि वन में पहुंचते ही जो चीज़ आपको सबसे पहले दिखाई देगी वो है यहाँ के हरे भरे पेड़। यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन आप जब इस जंगल में अंदर आएंगे, यहाँ पे पेड़ों को गौर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पता नहीं सालों से पेड़ सूखे हुए हैं, बिल्कुल सूख चुकी हैं इनकी टहनियाँ। ये आराम से तोड़ी जा सकती हैं, कहीं से भी आप इनको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सूखी हुई हैं, लेकिन पत्ते हरे हैं। तो ये बात बहुत अजीबोगरीब है कि जिन पेड़ों में सालों से पानी नहीं डाला गया, यहाँ पे कहना है लोगों का कि इन पेड़ों में कभी पानी नहीं डाला जाता है, इन पेड़ों को कभी भी पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेड़ इतने ज़्यादा हरे हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें थीं तुलसी के इन पेड़ों की। यहाँ तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है और कहा जाता है कि यही जोड़ेदार पेड़ रात के वक्त गोपियों की शक्ल ले लेते हैं। निधवन में आप देखेंगे वृक्ष हैं, ये वृक्षों को जब गिना जाता है तो 16,108 बैठते हैं। भगवान कृष्ण की गोपी थी 16,108, 16,108 ही वृक्ष हैं। निधि वन के बीचों बीच मौजूद है रंग महल। मान्यता है कि इसी रंग महल में कन्हैया और राधा रोज आते हैं। आज भी प्रभु वृंदावन में नित्य रास करते हैं। अब बात है देखने की, तो देखने के बाद तो फिर कुछ रह नहीं जाता है। जब प्रभु मिल गया तो फिर रहना तो कुछ है नहीं, लेकिन महसूस करने की बात है। कुछ देर बाद ही सूरज बादलों में छिपने लगा, अंधेरा छाने लगा और हमें कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई देने लगी। सूरज डूब चुका है और शायद वो वक्त आ चुका है जब सभी लोग, सभी जीव जंतु निधि वन को छोड़ देते हैं। दिन भर यहाँ पर चहलकदमी और शोर शराबा मचाने वाले बंदर भी अब निधि वन को छोड़ के उसके चारों तरफ जो दीवारें हैं उस पर आकर बैठ चुके हैं। हमारी नजर में ये सब कुछ अब भी एक इत्तेफाक था। अक्सर जानवर रात में किसी दूसरे ठिकाने की तलाश करते हैं। हमें लग रहा था कि शायद बंदरों के मंदिर से बाहर जाने की वजह यही होगी। भैया हमको तो रोज जो दिखता है हम उस पर यकीन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताइए। यहाँ पे आपने बंदर देखे कितने हैं? आप शाम को आओगे, शाम को देखोगे अपने आप बंदर सब बाहर निकल जाएंगे। बंदर को कोई भगाता तो नहीं है, आप बताइए, कोई भगाता है बंदरों को? बंदरों के अलावा भी मंदिर में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। पूरा हुआ तुम्हारा, आ जाओ। अब रात में कैसे इधर बैठ गए? मंदिर के दर्शन करने बंद हो चुका है मंदिर, अब पता नहीं है टाइम ओवर हो चुका है। नहीं मैं तो दर्शन देने इधर रात होता है ठाकुर जी का, सुबह आना 5:30 बजे, आना 5:30 बजे। राधे राधे बोलो। मन के अंदर लोगों को मंदिर से बाहर जाने का आदेश दिया जा रहा था। बोलो राधा रानी की। मंदिर खाली होने लगा, लेकिन हम अब भी वहीं मौजूद थे, उस सुबह के इंतजार में जिसकी तस्वीरें हमारे सारे सवालों के जवाब देने वाली थी। निधि वन में रात गहरा चुकी है और रात गहराने के साथ ही यहाँ पर बिल्कुल वीराना छा गया है। और अरे भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? बस राधा रानी के दर्शन करने के लिए निधि वन आया हुआ हूँ। अच्छा, तो आइए हमसे थोड़ी देर बात कर लीजिए, एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए। इस समय नहीं, अभी राधा रानी का मंदिर को बंद होने का समय हो गया, इस समय यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट तो रुकिए। राधे राधे बोलिए इस समय तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमारे साथ ठहरने को राजी नहीं है और जो वीराना है वो वाकई इस वक्त एक खौफ पैदा कर रहा है हमारे अंदर भी। लेकिन अब इंतज़ार है सिर्फ ताला लगने का, उसकी आवाज़ें लगनी शुरू हो गई हैं। हमारे कैमरे की नजर उस रंग महल पर टिकी थी जहां हर रात श्री कृष्ण के आने का दावा किया जाता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद रंग महल को सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। रंग महल में चंदन की लकड़ी का एक पलंग मौजूद था जिसमें भगवान की सेज सजाई गई।
इसके अलावा राधा जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा गया, साथ ही पानी से भरा एक लोटा, पान के कुछ बीड़े, कुछ दातून और कुछ लड्डू रखे गए। बांके बिहारी शाम के आरती होने के बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ रंग महल में बांके बिहारी श्रृंगार करके वहाँ रास करते हैं, तो यहाँ चिन्ह मिलते हैं। यहाँ कोलों की शेद दबी हुई पाई जाती है, लोटे में जल्दी मिलता है, लड्डू प्रसादी दातुन की हुई, जो करे मंगला वो कभी न होवे कंगला। तो बांके बिहारी का दर्शन हम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना पावर नहीं है। जिनके अंदर पावर है, जिनके अंदर भक्ति का पावर आ जाता है, तो वो अपने आप को भूल जाता है। हम भी तय कर चुके थे कि इस रहस्य को आज कैमरे की नजर से दिखाएंगे और पहली बार इस मंदिर का रहस्य दुनिया के सामने होगा। कुछ ही देर में मंदिर को बंद करने का वक्त हो गया और सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और अब यहाँ पर ताले लगाए जा रहे हैं। और आपको बताऊँ, एक दो नहीं, यहाँ पर कुल कितने ताले लगाए जाते हैं? 7 ताले। 2 ताले अंदर के गेट पे और उसके बाद यहाँ बाहर के गेट पे ताले लगाए जाएंगे। तो 7 ताले टोटल लगाए जाते हैं और ये सारा अंदर इंतज़ाम करके छोड़ दिया गया। देखिए अंदर बाहर ये स्टील का गेट है, वो लॉक किया जा रहा है। तो ये ताले लगा के चाबी कहाँ रखते हैं? स्वामी हरदास जी के मंदिर में। अच्छा, चाबी मंदिर में छोड़ देते हैं? जो मेन मंदिर है यहाँ का स्वामी हरदास जी का मंदिर, उधर ही रखी है। अच्छा, उधर। तमाम दावों के बाद भी उन कहानियों पर यकीन करना अब भी मुश्किल था, लेकिन मंदिर के पुजारी हमें बार बार भरोसा दिलाते रहे कि रोज की तरह आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद रास लीला करेंगे। हम अभी भी मंदिर के पुजारी से यहाँ रात भर रुकने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली। हम मंदिर से बाहर तो आ गए, लेकिन कैमरा रात भर सब कुछ देखता रहा। इंतजार अब सुबह का था, जहां हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम रात भर इस धाम पर निगाह रखती रही, हमारा कैमरा सब कुछ देखता रहा। अब सुबह होने वाली थी और हमें इस बात का इंतजार था कि क्या श्री कृष्ण से जुड़े जिन निशानों का सदियों से दावा होता आया है, वो हमें भी दिखाई देंगे। रात का अंधेरा, मंदिर पूरी तरह खाली और रंग महल के दरवाजों पर ताला, लेकिन दावा अब भी वही कि सुबह रंग महल में श्री कृष्ण के निशान मिलेंगे। खुद भगवान अपनी मौजूदगी का सबूत देंगे। हमें यहां रात में रुकने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन हमारी पड़ताल जारी रही। पिछली रात रंग महल में 7 ताले लगाए गए थे, जिनकी चाबियां मंदिर के पुजारी अपने साथ ले गए थे। लेकिन अब तक हमें जो कुछ भी बताया गया था, उस पर यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। वो इसलिए क्योंकि जो देश सबसे सस्ती कीमत पर मंगलयान भेज चुका हो, जिस देश में विज्ञान तरक्की की नई दिशा पर हो, उसी देश में ऐसी बातें भी हो रही थी कि एक मंदिर में रोज कृष्ण लीला होती है। एक मंदिर में रात को रुकने वाला शख्स पागल हो जाता है। खैर, इन सवालों के जवाब के लिए हमें सुबह का इंतजार था, जो अब हो चुकी थी। वृंदावन में भोर का वक्त हो चुका है, यानी वो वक्त जब रंग महल के कपाट खोले जाते हैं और शैया जो रात को सजाई गई है उसमें क्या बदलाव आया है, क्या तब्दीलियां आई हैं, वो नज़र आएंगी। थोड़ी देर में यहाँ पे ताले खुलेंगे और उसके बाद हम देख पाएंगे कि अंदर रात में क्या बदलाव हुआ है। सुबह 5:30 बजे मंदिर के पुजारी फिर रंग महल पहुंचे। कई भक्त भी भगवान के दर्शन करने के लिए जुटने लगे और हमारी बेकरारी भी बढ़ने लगी। पूरे रीति रिवाज के साथ रंग महल के दरवाजे खोले गए और पुजारी के साथ हम भी मंदिर के परिसर में दाखिल हुए। लेकिन अंदर जाते ही
जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई वो हमारे लिए किसी ताज्जुब से कम नहीं थी। ये देखो लड्डू का भोग, ये पान और दातुन, देख रहे हो? एक रात पहले हमें जो कुछ भी बताया गया था वो वाकई सच साबित हुआ। वाकई रंग महल में मौजूद पलंग अस्त व्यस्त था। दातून वाकई गीला था। लड्डू ऐसे थे जैसे किसी ने खाए हों और पान के बीड़े चबाए हुए थे। कहा जाता है भगवान रंग महल में रोज विश्राम करते हैं और सुबह भक्तों को जो कुछ भी दिखता है वो श्री कृष्ण के सच्चे सबूत हैं। जैसे आपने रात में पूछा था क्या होता है, क्यों हम यहाँ पे नहीं रुक पाते, आपने देखा ना कैसे श्रृंगार का सामान सब बिखरा हुआ आपके सामने हमने 7 ताले खोले गए, जो 7 शाम को लगाई थी 7 ताले वो अभी खोले गए। अब आप ये देख रहे हो ये जैसे पान कैसे टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये ठाकुर जी का चबाया हुआ पान है। और ये दातुन कैसे, ये आप देख रहे हो कैसे गीली है। सुबह रंग महल के कपाट खोलने के बाद बांके बिहारी की आराधना की जाती है और भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। ये सब कुछ कैसे होता है, कौन करता है? शायद तर्क शास्त्र में इसके जवाब मौजूद हो, लेकिन इस मंदिर से भक्तों की जो आस्था जुड़ी है उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं। ज़िंदगी में बहुत वक्त ऐसा भी आता है जब आपको अपनी सोच समझ को परे रखकर सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा हो। निधिवन के इस रंग महल में 7 तालों के पीछे रात में जो कुछ होता है वो वाकई एक चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार जो सदियों से चला आ रहा है और शायद सदियों तक ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सैयद सुहेल, वृंदावन, IBN 7।